हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज मैं आप लोगों को कुछ बेसिक टूल्स, कुछ बेसिक रेंज के बारे में बताने वाला हूं, जो कि एक मैकेनिक को ज़रूरत होता है कोई भी छोटा या फिर बड़ा गाड़ी में काम करने के लिए। और ये वीडियो बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि जिन्हें उतना नॉलेज नहीं है टूल्स का बारे में कि कौन सा टूल्स का या फिर कौन सा रेंज का क्या नाम है, उसका यूजेस क्या क्या है, और लोकल लैंग्वेज में कुछ कुछ टूल्स को कुछ अलग नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारा चीज़ मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। और मैं टोटल 40 टूल्स के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। हो सके उनमें से कुछ कुछ टूल्स के बारे में आप पहले से जानते भी हैं, उसका यूज़ भी किए होंगे, मगर कुछ टूल्स ऐसा भी है शायद उसके बारे में आप नहीं जानते हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाला है। वीडियो में एंड तक आप लोग बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है बॉक्स एंडेड रेंज, और इसे लोकल लैंग्वेज में रिंग रेंज, रिंग पाना भी कहा जाता है। इसका डिफरेंट साइज आता है, और इसका मदद से हम लोग नट बोल्ट्स को जो है बहुत ही इजीली टाइट और लूज़ कर सकते हैं। और इसका दोनों ही एंड में जो साइज रहता है वो डिफरेंट साइज का रहता है, दोनों ही एंड में एक जैसा साइज नहीं रहता है। नेक्स्ट टूल का नाम है ओपन एंडेड रेंज, और इसे लोकल लैंग्वेज में डाल पाना, डाल रेंज भी कहा जाता है। ये भी डिफरेंट साइज में आता है, और इसका मदद से हम लोग नट बोल्ट्स को जो है बहुत ही इजीली टाइट और लूज़ कर सकते हैं। इसका भी दोनों ही एंड में जो साइज रहता है वो अलग अलग साइज का रहता है, एक जैसा साइज नहीं रहता है। इस टूल्स का नाम है कॉम्बिनेशन रेंज। तो देखिए इसका दोनों ही एंड जो है वो अलग अलग है। एक साइड में बॉक्स एंड है और दूसरा साइड में ओपन एंड है, यानी कि एक साइड में डाल रेंज और दूसरा साइड में रिंग रेंज, मगर दोनों ही साइड का जो साइज है वो सेम है। कॉम्बिनेशन रेंज में दोनों ही साइड जो रहता है वो सेम रहता है, और इसका मदद से भी हम लोग कोई भी नट, कोई भी बोल्ट जो है बहुत ही ईजिली टाइट और लूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल्स का नाम है स्लाइडिंग टी हैंडल। इसका साथ हम लोग सॉकेट को जॉइंट करके कोई भी नट या फिर कोई भी बोल्ट्स को जो है बहुत ही इजीली टाइट और लूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टूल्स है वो है एल हैंडल। तो ये टूल्स जो है एल शेप में आता है, इसीलिए इसका नाम एल हैंडल है। और इसका दोनों ही तरफ हम लोग जो है सॉकेट को यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही तरफ सॉकेट लगा के हम लोग कोई भी नट या फिर कोई भी बोल्ट्स को ईजिली टाइट और लूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल्स का नाम है सॉकेट रेंज, और इसे रैचेट भी कहा जाता है। इसका साथ हम लोग सॉकेट का यूज़ करके नट और बोल्ट्स वगैरह जो है टाइट और लूज़ कर सकते हैं, और इस लॉक का द्वारा हम लोग इस रैचेट का डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल्स है सॉकेट। तो देखिए सॉकेट का साथ हम लोग टी हैंडल, एल हैंडल या फिर रैचेट हैंडल का यूज़ करके नट और बोल्ट को जो है टाइट लूज़ कर सकते हैं। और सॉकेट जो है वो दो तरह का आता है। एक सॉकेट में देखिए 12 एंगल है, और एक सॉकेट में देखिए 6 एंगल है। तो देखिए जिसमें 12 एंगल है उसको लोकल लैंग्वेज में 12 फल का गोटी कहा जाता है, और जिसमें 6 एंगल है उसे लोकल लैंग्वेज में 6 फल का गोटी कहा जाता है। नेक्स्ट टूल्स जो है वो है सॉकेट एक्सटेंशन। तो देखिए ऐसा भी कुछ पोजीशन रहता है जहाँ पे डायरेक्ट सॉकेट का हम लोग यूज़ नहीं कर पाते, वहाँ पे डिस्टेंस बढ़ाने के लिए हम लोग को सॉकेट एक्सटेंशन का यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट टूल्स है सॉकेट यूनिवर्सल जॉइंट। तो देखिए ऐसा भी कुछ ऑड ऑड पोजीशंस रहता है जहाँ पे डायरेक्ट हम लोग एक्सटेंशन लगा करके भी काम नहीं कर पाते। उस पोजीशन में हम लोगों को इस यूनिवर्सल जॉइंट का यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट टूल्स है एडजस्टेबल रेंज। तो देखिए इसका मदद से हम लोग कोई भी छोटा से लेकर के बड़ा कोई भी नट या फिर बोल्ट्स को जो है इजीली टाइट और लूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एडजस्टेबल है। ज़रूरत का हिसाब से जितना साइज़ का नट या फिर जितना साइज़ का बोल्ट है उस हिसाब से इसे हम लोग एडजस्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट टूल्स है पाइप रेंज। तो देखिए पाइप रेंज भी एडजस्टेबल होता है, इसको भी हम लोग अपना ज़रूरत के हिसाब से छोटा या फिर बड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल्स है हैमर। तो देखिए हैमर जो है एक बहुत ही कॉमन, बहुत ही बेसिक सा टूल्स है, जिसका बारे में हम में से सभी को पता भी है, और इसका यूज़ हम लोग में से बहुत कोई किए भी है। और हैमर्स जो है डिफरेंट साइज में आता है। बहुत ही हेवी काम करने के लिए हेवी हैमर्स का यूज़ किया जाता है, और नॉर्मल काम करने के लिए नॉर्मल मीडियम हैमर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टूल्स है मैलेट। तो बेसिकली मैलेट भी एक हैमर ही है, मगर प्लास्टिक हैमर है। तो इंजन या फिर गियर बॉक्स का कोई भी इंटरनल पार्ट्स में हम लोग डायरेक्ट हैमरिंग नहीं कर सकते, इसीलिए वहाँ पे मैलेट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टूल्स है चीज़ल, और इसे हम लोग छेनी का नाम से भी जानते हैं। तो चीज़ल के साथ हम लोग हैमरिंग करके कोई भी मेटल को जो है इजीली काट सकते हैं। नेक्स्ट टूल्स है चेन रेंज। तो चेन रेंज का मदद से हम लोग फिल्टर्स को जो है इजीली टाइट और लूज़ कर सकते हैं। फिल्टर्स यानी कि मोबिल फिल्टर, डीजल फिल्टर, ये सब फिल्टर को हम लोग चेन रेंज से टाइट और लूज़ जो है बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल्स है स्ट्रैप रेंज, और इसे फिल्टर रेंज भी कहा जाता है, और इसका मदद से हम लोग जो है फिल्टर को बहुत ही ईजिली टाइट और लूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल्स जो है वो है फिलर गेज। तो देखिए फिलर गेज में डिफरेंट साइज का गेज रहता है, और उस गेज की मदद से हम लोग कोई भी चीज़ का गैप को जो है मेज़रमेंट करते हैं। जैसे कि टैपेट एडजस्टमेंट करने के लिए, यानी कि वैल्व क्लियरेंस को चेक करने के लिए हम लोग को फिलर गेज का ज़रूरत पड़ता है।
नेक्स्ट टूल्स है स्क्रू ड्राइवर। तो देखिए स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम लोग जो प्लस टाइप का स्क्रू या फिर माइनस टाइप का जो स्क्रू आता है उसको बहुत ही इजीली जो है टाइट और लूज़ कर सकते हैं। और स्क्रू ड्राइवर जो है डिफरेंट साइज़ में भी आता है। नेक्स्ट टूल्स है हैंड फाइल। तो देखिए हैंड फाइल की मदद से हम लोग कोई भी रफ सरफेस को बहुत ही अच्छा से प्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल्स है सेंटर पंच। तो देखिए सेंटर पंच को बहुत ही डिफरेंट तरीक़ों से डिफरेंट काम में यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल का तौर में हम लोग सेंटर पंच को जो है पंच करते हैं कोई भी चीज़ में मार्किंग करने के लिए, या फिर जो हेवी व्हीकल्स का ब्रेक शू होता है उसमें जो रिवेट रहता है उसको निकालने के लिए भी हम लोग सेंटर पंच का यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट टूल्स है प्लायर, और इसे लोकल लैंग्वेज में प्लस का नाम से जाना जाता है। और प्लस एक मल्टीपर्पज़ टूल्स है और ये डिफरेंट टाइप्स में भी आता है। तो ये एक नॉर्मल टाइप टूल्स है जिसका यूज़ तार को काटने में, मोड़ने में और भी डिफरेंट काम करने में किया जाता है। नेक्स्ट टूल्स है डायगोनल प्लस। सो ये भी एक मल्टीपर्पज़ टूल्स है, इसका यूज़ भी डिफरेंट काम करने में किया जाता है। नेक्स्ट टूल्स है लॉक ग्रिप प्लस। सो बेसिकली ये एक एडजस्टेबल प्लस है और इसको हम लोग अपना ज़रूरत के हिसाब से छोटा, बड़ा या फिर लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल्स है मंकी रेंज। तो देखिए ये जो है एक एडजस्टेबल रेंज है और इसे हम लोग अपना ज़रूरत के हिसाब से छोटा या फिर बड़ा करके एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल्स है स्ट्रेट एक्सटर्नल प्लस, और इस तरह का टूल से सर्कली ब्लॉक को फिटिंग और रिमूव किया जाता है। तो सर्कली ब्लॉक जो है कुछ पोजीशंस में बाहर की तरफ पुश होकर खुलता है और कुछ पोजीशंस में अंदर की तरफ पुश होकर खुलता है। सो इस टूल्स का मदद से हम लोग सर्कली ब्लॉक को बाहर की तरफ पुश करके खोल सकते हैं। नेक्स्ट टूल्स है स्ट्रेट इंटरनल प्लस, और इस टूल्स की मदद से हम लोग सर्कली ब्लॉक को अंदर की तरफ पुश करके खोल सकते हैं। नेक्स्ट टूल्स है बेंड इंटरनल प्लस, और ये टूल्स जो है पहला वाला जैसा ही है मगर वो था स्ट्रेट टाइप में और ये है बेंड टाइप में। और इस टूल से हम लोग सर्कली ब्लॉक को अंदर की तरफ पुश करके खोल सकते हैं। नेक्स्ट टूल्स है बेंड एक्सटर्नल प्लस, और इस टूल्स का मदद से हम लोग सर्कली ब्लॉक को बाहर की तरफ पुश करके खोल सकते हैं। सो देखिए कुछ पोजीशंस में स्ट्रेट टाइप प्लस फिट नहीं हो पाता है, तो उस पोजीशंस में बेंड टाइप प्लस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टूल्स है पिस्टन रिंग एक्सपांडर। तो इस टूल्स का मदद से बहुत ही इजीली हम लोग पिस्टन में रिंग फिटिंग भी कर सकते हैं और पिस्टन से रिंग रिमूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल्स है पिस्टन रिंग कंप्रेसर। इसका मदद से पिस्टन का सारे रिंग को एक साथ कंप्रेस किया जाता है और उसके बाद बहुत ही इजीली पिस्टन को लाइनर में पुश कर दिया जाता है। नेक्स्ट टूल्स है टॉर्क रेंज। तो देखिए टॉर्क रेंज के साथ सॉकेट का यूज़ करके हम लोग कोई भी नट या फिर कोई भी बोल्ट को जो है इजीली टाइट और लूज़ कर सकते हैं, और कोई भी नट या फिर कोई भी बोल्ट को इक्वली टाइट करने के लिए ही टॉर्क रेंज का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टूल्स है एलन की। सो एलन की जो है कुछ इस तरह का बॉक्स में आता है और ये डिफरेंट बॉक्स या फिर डिफरेंट साइज़ में आता है, और एलन की का यूज़ एलन की बोल्ट को टाइट और लूज़ करने में किया जाता है। नेक्स्ट टूल्स है टॉक्स रेंज, और इसे टॉक्स की भी कहा जाता है, और इस टूल्स का मदद से कुछ इस तरह का बोल्ट्स या फिर स्क्रू को टाइट और लूज़ करने में किया जाता है। नेक्स्ट टूल्स है स्पार्क प्लग रेंज। तो इसका मदद से हम लोग बाइक का स्पार्क प्लग को बहुत ही इजीली खोल सकते हैं और लगा भी सकते हैं। नेक्स्ट टूल्स है इम्पैक्ट रेंज, और ये जो है एयर प्रेशर से ऑपरेट होता है, इसीलिए इसको एयर गन भी कहा जाता है। इसका साथ सॉकेट का यूज़ करके हम लोग नट बोल्ट्स वगैरह को इजीली टाइट लूज़ कर सकते हैं, और इसका डायरेक्शन को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट टूल्स है एल टाइप व्हील रेंज। तो बेसिकली ये हम लोग को कार में देखने को मिलता है। कार में व्हील्स का जो नट है उसे टाइट और लूज़ करने में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो टूल्स है ये भी एक व्हील रेंज ही है, मगर ये प्लस टाइप व्हील रेंज है। इसका चारों पॉइंट जो है वो अलग अलग साइज़ में है, और इसका मदद से भी हम लोग जो है कार का व्हील में जो नट्स होते हैं उसको टाइट और लूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल्स है जैक। सो बेसिकली ये एक मैकेनिकल जैक है, और ये अधिकतर हम लोग को कार में देखने को मिलता है स्टेपनी चेंज करने के लिए। नेक्स्ट टूल्स है हाइड्रोलिक जैक। सो ये बेसिकली हेवी व्हीकल्स में हम लोग को ज़्यादा देखने को मिलता है, और इसे यूज़ करने में हम लोग को ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ता है। नेक्स्ट और आखिरी टूल्स जो है ये भी एक हाइड्रोलिक जैक है, और इस तरह का जैक को लाइट व्हीकल्स में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लाइट व्हीकल्स यानी कि कार को लिफ्ट करने के लिए अधिकतर यूज किया जाता है। सो गाइस, इनमें से कौन कौन टूल्स का बारे में आप नहीं जानते थे नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपका पास पहुंच जाए। सो गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।